हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपने आलू बहुत प्रकार के सुने होंगे, जैसे कि लाल आलू, सफ़ेद आलू, पीले आलू या फिर नीले या बैंगनी आलू। इसके अतिरिक्त फिंगरलिंग और पेटाइट आलू भी होते हैं। ये सारे आलू की प्रजाति हैं लेकिन ये सभी ज़मीन के नीचे ही ग्रो होते हैं। ये तो हुई भारत में पाए जाने वाले आलू की प्रजाति, लेकिन पूरी दुनिया में आलू की कम से कम 5000 किस्में पाई जाती हैं। और भारत में भी सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन इन प्रजातियों में एक प्रजाति ऐसी भी होती है जिसे हवाई आलू कहते हैं। हवाई आलू यानी हवा में पैदा होता है। इसकी बेल होती है, आप देख सकते हैं, ये पान के पत्ते की तरह इसकी बेल होती है। और ये ज़मीन के नीचे भी होता है और ज़मीन के ऊपर भी होता है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो होता है वो एक कंद की तरह होता है। और इस बेल पर छोटे छोटे फल लगते हैं जिन्हें हवाई आलू कहा जाता है। आइए चलते हैं कैसे दिखते हैं ये और इन्हें किस तरह ग्रो किया जाता है। इसके छोटे छोटे फल होते हैं, आप देख सकते हैं, ये हैं। और ये अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। गर्मी के सीजन में आते ही इनमें छोटे छोटे अंकुर निकलना शुरू हो जाता है और हमें इन्हें इसी समय लगाना होता है। वैसे इस प्लांट की खासियत ये होती है कि अगर हम इसे एक बार लगा देते हैं तो उसके बाद हर साल ये अपने आप ही गार्डन में ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो फल होते हैं वो अपने आप ही गिर जाते हैं और ज़मीन में गिरे होने के बाद कई बार ये हमें दिखाई भी नहीं देते। करना क्या है कि सिंपल मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है और इसे उसमें लगा देना है। इसके बाद इसमें कोई विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी विशेष कीटनाशक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कीट नहीं लगते हैं। ये बारिश के पानी में अपने आप ही फलता फूलता रहता है। पूरी बारिश के सीज़न में इसमें बहुत अच्छे हरे कलर के जो पत्ते आते हैं और नरम होते हैं। आप इन पत्तों को तोड़कर इसकी पतोड़ भी बना सकते हैं या फिर भजिए भी बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं। इसके पत्तों को बारीक काटकर बेसन के साथ मिलाकर चीला भी बनाया जाता है। ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। आप चाहें तो इसे नीचे ज़मीन में लगाएं या फिर किसी बाल्टी, किसी टब, किसी कंटेनर में लगा सकते हैं या फिर ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये हर तरह से अनुकूल है, आप जैसे चाहें इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी इसे लगाने की प्रक्रिया और अब हम जानते हैं कि इसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जहाँ तक बात है हवाई आलू यानी कि एयर पोटैटो की, ये स्वास्थ्य वर्धक जो लाभ होते हैं उससे भरपूर होता है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है, जो प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज से भरपूर होता है और एक बेहतरीन पौष्टिक भोजन बनाता है। हवाई आलू के और भी स्वास्थ्य लाभ हैं जो हम समझ सकते हैं कि ये शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है यानी बढ़ाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पाचन तंत्र के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यानी कि ये कब्ज़ जैसी समस्याओं से आपको राहत दिलाएगा। और अगर किसी कारण बस आपके पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप इसे उबाल कर आलू की तरह खा सकते हैं, भून कर आलू की तरह खा सकते हैं, लेकिन इसे आप कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि पेट के दर्द में ये उबला हुआ या फिर भुना हुआ ही फ़ायदा करता है। इसके अतिरिक्त ये हार्ट के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। वहीं इसमें फाइबर होता है, तो इस वजह से इसे वज़न घटाने में सहायक माना गया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों की माने तो ये कैंसर, थायराइड और गले की परेशानी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। वहीं अगर किसी को सूजन है तो इसे उबाल कर या भून कर खा सकते हैं, ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी इसे उपयोग में लिया जा सकता है। हवाई आलू के जो फल होते हैं उन्हें आप अक्टूबर-नवंबर महीने में बेल पर लगा हुआ देख सकते हैं। ये तो इसके फ़ायदे की बात। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और वो नुकसान ये है कि अगर आप इसे गार्डन में लगाते हैं तो ये खरपतवार की तरह बढ़ता है। यानी कि अगर इसे सही तरह से देख रेख ना की जाए तब भी और देख रेख की जाए तब भी कम से कम 6 से 8 इंच तक एक दिन में इसकी बेल बढ़ जाती है।
और अगर इसे किसी प्लांट या किसी बेल के साथ लगा दिया जाए तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है कि उस प्लांट या बेल को ख़राब कर सकता है जो इसके साथ लगी हुई होती है। इसके अतिरिक्त जब ये खरपतवार की तरह बढ़ता है और हर साल वहीं के वहीं फिर से इसका प्लांट अपने आप ही ग्रो होता रहता है, क्योंकि ये ज़मीन पे भी अपने बल्ब छोड़ देता है और इसके जो पके हुए छोटे छोटे फल गिरते हैं उनसे भी अपने आप ग्रो हो जाता है। गर्मी के जैसे ही सीज़न आएगी अपने आप ग्रो हो जाएगा और बाकी साल भर वो बीज ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसके अतिरिक्त एक नुकसान और है, वो ये है कि किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है ये इसके खाने से, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसको उपयोग करें। हो सकता है स्किन रैशेज या फिर स्किन खुजली टाइप की कोई भी समस्या आपको इसे खाने के बाद दिखाई दे, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे खाएं। इसे कभी भी अध पका ना खाएं, जब भी खाएं अच्छी तरह से पका कर ही खाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।